नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। तो आज आप लोग सीखेंगे क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन त्रिकोणमिति परिचय का है। यदि साइन ए इज इक्वल टू 12/13 तब कास ए का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में एक पूछे जरूर जाते हैं, 2 या 3 नंबर की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। यदि साइन ए इज इक्वल टू 12/13 तब कास ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप साइन ए इज इक्वल टू 12/13 तो आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, यानी समकोण हो। कोण है, देखिए समकोण है, एक कोण क्या है 90 डिग्री का है, तो समकोण है। नाम दे देते हैं ए, बी और सी, हम नाम दे देते हैं। तो आप अगर इससे पहले वाले पार्टों को सीखेंगे तो हमने उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्टों को बताया है, उसको भी ज़रूर सीखिएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। ये क्या हो गई, भुजा कर्ण हो गई। और थीटा के सामने की, यानी कोण के सामने की, कोण यहाँ क्या है, ए है, तो ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यानी यहाँ कोण क्या दिया गया, ए दिया गया है, तो ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। और जो तीसरी भुजा बचेगी आधार हो जाएगी। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लंब, आधार और कर्ण। 90 अंश के सामने की भुजा यानी समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, और कोण के सामने की भुजा लंब और तीसरी भुजा आधार होती है। तो देखिए साइन ए इज इक्वल टू क्या दिया गया है, साइन ए इज इक्वल टू 12/13। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसको भी जरूर देखिएगा। तो देखिए क्या है, यहाँ साइन इज इक्वल टू 12/13, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो लंब क्या है 12/कर्ण क्या है 13 है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, लंब की जगह पर आप 12 रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ये मान लीजिए 12 सेमी हो गया, कर्ण क्या हो जाएगा 13 सेमी हो जाएगा। तो देखिए लंब क्या है 12 सेमी है, कर्ण क्या है 13 सेमी है। आधार आपको पता नहीं है, आपको कास ए का मान निकालना है। तो कास ए इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। त्रिकोणमिति अनुपात को याद करने की हमने शॉर्ट ट्रिक बताई, उसको भी जरूर देखिएगा। तो कास ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अगर आपको आधार का मान पता चल जाए और कर्ण का मान पता है ही, तो आप कास ए का मान निकाल सकते हैं। तो आधार का मान कैसे निकलेगा, तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए पाइथागोरस किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए, जैसे मान लीजिए इस समकोण त्रिभुज एक हम बनाते हैं। देखिए जैसे हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, चलिए इस प्रकार जैसे हम एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको समझ जाइएगा आप। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज जैसे हमने बनाया, इसका नाम दे दिया ए और बी और सी दे दिया नाम। देखिए समकोण यानी जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, समकोण हो, तो क्या होता है उसके लिए फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय ने दिया। ए क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय के नियम के अनुसार क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए कर्ण यानी जो तिर्यक लंबाई है, तिर्यक लंबाई का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तिर्यक लंबाई यानी ये जो तिर्यक लंबाई AC है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होता है।
तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या क्या मिल रहा है, साइन ए इज इक्वल टू, देखिए क्या दिया गया है, लंब का मान कितना दिया गया 12 दिया गया और कर्ण का मान 13 दिया गया। तो अगर आप लंब और कर्ण की जगह पर मान रख दें तो आधार का मान निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों कर्ण की जगह पर हम मान रखते हैं, कर्ण का मान क्या है 13 है, यानी कर्ण क्या है 13 है। तो 13 रख देंगे, 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या है, लंब 12 है तो 12 रख देंगे, तो 12 का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान निकालना है तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 13 का होल स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। 169 बराबर 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। हमने इसको होल स्क्वायर की ट्रिक भी बताई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इमेज देख सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप मिल जाएगा, उसको भी सीख लीजिएगा। प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर यानी आधार का मान निकालना है तो 100 क्या हो जाएगा 169 माइनस का 144, यहाँ प्लस में इधर आएगा माइनस में बराबर आधार का स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में से 144 को घटाएंगे तो क्या आएगा 25 आ जाएगा। तो देखिए दिस इम्प्लाई यहाँ आधार का स्क्वायर है, इधर आएगा अंडर रूट में हो जाएगा। तो आधार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 25 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो कर्ण में हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ से आधार बराबर 5 निकल कर आए तो आपको मान किसका ज्ञात करना है, आपको मान 7 कास ए का ज्ञात करना है। तो कास ए का बराबर क्या हो जाएगा, कास ए इज इक्वल टू क्या होता है, कास ए इज इक्वल टू होता है देखिए आधार बटे कर्ण। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार का मान क्या निकला है, आधार का मान 5 आया है तो 5 लिख देंगे, और कर्ण का मान क्या है, देखिए कर्ण का मान 13 है। आधार अब 5 हो गया, कर्ण क्या है 13 है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 5 बटे कर्ण का मान क्या है 13 है तो 5 बटे 13, तो कास ए इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा 5 बटे 13, जो कि यही क्या है आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो काफ़ी उपयोगी होंगे आपके लिए। तो आशा करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा कि कास ए इज इक्वल टू 5 बटे 13 और कास ए इज इक्वल टू ए आधार बटे कर्ण होता है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, देखिए ये यही क्या निकल कर आएगा, आंसर निकल कर आएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। इस क्वेश्चन को आप हल करके इसका उत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। देखिए साइन ए इज इक्वल टू 3/5 दिया गया है तो कास ए का मान क्या होगा, इसे आप हल करके कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर देंगे। मेरा मानना यही है कि जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नहीं तब तक आपको क्वेश्चन आएगा नहीं। तो साइन ए इज इक्वल टू 3/5 दिया गया है तो कास ए का मान क्या होगा, इसे सॉल्व करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये 2021 में आ रहा है इस प्रकार का क्वेश्चन। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सीखे रहेंगे तो आपको काफ़ी उपयोगी होगी क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। तो समझ में आया हो तो एक लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।